औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क के सियासी हालात पर बात करते हैं। असम्बली की तहलील जो है, सियासत इस वक्त उसके इर्द गिर्द घूम रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अपने इक़्तिदार को मुकर्रर वक्त तक तूल देने के बारे में सोच रही है। इमरान खान साहब ने आज जो सीनियर पीटीआई की क़यादत है उसका फिर इजलास बुलाया हुआ है लाहौर में, जिसमें केपीके की आला क़यादत और पंजाब की आला क़यादत के साथ पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वो शरीक है। उसमें असम्बली की तहलील के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है कि पहले पंजाब या केपीके दोनों में से कौन सी असम्बली तोड़ी जाए। अब असम्बली को लेकर इमरान खान साहब के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, जैसा कि वो अभी तक डेट देते आए हैं और 17 दिसंबर को जो है वो लिबर्टी चौक में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। उसमें उसका ऐलान करेंगे कि कब तहलील करनी है। अब इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने में अगर उनके सामने जो बहुत सारे और रुकावटें हैं तो उनमें से एक ये भी है कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो इसके असरात उन पर क्या होंगे। असम्बलियाँ तहलील करने की सूरत में पंजाब और केपीके इलेक्शन कमीशन जो है वो अबूरी गवर्नमेंट जो है उसका ऐलान कर देगा। अब वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, उसमें जो पीटीआई चाहती है क़यादत, जो हमारी निगरान जो गवर्नमेंट बनेगी, क्या उसमें इमरान खान साहब चाहेंगे उनके मुताबिक बनेगी या इलेक्शन कमीशन जो है वही जो तय करेगा वही अब इसके निगरान गवर्नमेंट बनती है। अब निगरान गवर्नमेंट जब बनेगी तो उसमें ना तो खान साहब का वज़ीर आला होगा ना केपीके का वज़ीर आला होगा। खान साहब के लिए मसला क्या बनेगा? मसला ये बनेगा कि जो निगरान गवर्नमेंट है अब सारे इख्तियारात तो उसके पास आ जाएंगे और जैसा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक में इसका रिएक्शन क्या आएगा, पब्लिक में क्या, पाकिस्तान में क्या तबाही मचेगी। गवर्नमेंट हर सूरत में अपने इक़्तिदार को अगले साल तक ले जाना चाहती है। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने कल की एक उसमें तकरीब में ख़िताब करते हुए फरमाया था कि हमने अपने सियासी असासे का जो है असासे को दाव पर इसलिए नहीं लगाया कि हम चले जाएं। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। ये शख्स जो है ये कौम को गुमराह कर रहा है। अब ऐसी स्टैंड जो शहबाज शरीफ साहब ने लिया है, उस सूरत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस जो है उसको लेकर इन्होंने उनको अरेस्ट करवाने का जो है वो भी प्लान बना रखा है। और खान साहब जो हैं अब वो ये भी सोचते हैं कि अगर ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं उनको मशवरा भी दिया जाता है, परवेज़ लाई साहब भी मशवरा देते हैं और केपीके वाले भी, कि अगर निगरान गवर्नमेंट आती है इलेक्शन कमीशन जिसे मुकर्रर करेगा और इलेक्शन कमीशन पर खान साहब को पहले ही इतराज़ात हैं। अब ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें खान साहब को अरेस्ट करना जो है वो सबसे बड़ा उनके लिए प्लान होगा उस पर अमल दरामद करने के लिए। खान साहब जो है आपको मालूम है इस्लामाबाद में जब थे तो उन्हें अरेस्ट करने के लिए रेड्स वगैरह और ये पुलिस आ गई, पुलिस चली गई, ये काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट हुई, लोग पहुंच गए। तो इस वजह से अब खान साहब जो हैं वो बनीगाला में नहीं होते, वो होते हैं पंजाब में। पंजाब में नहीं हो तो फिर केपीके में चले जाएंगे। अब जो पंजाब में मौजूद हैं वो इसलिए हैं कि इनकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, केपीके में है, आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। अगर ये असम्बलियाँ वो तोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद तो नहीं जाएंगे। अगर वो लाहौर रहते हैं और केपीके जाते हैं तब भी निगरान गवर्नमेंट होगी, वो उन्हें अरेस्ट कर सकती है। अब अरेस्ट करने के बाद के हालात क्या पैदा होंगे? खान साहब जो हैं क्या वो चाहेंगे अरेस्ट होना? मेरे ख्याल में वो एक दिन के लिए भी अरेस्ट होना जो है वो उनके लिए ऐसे मौका पर वो सियासी पस मंज़र में चले जाएंगे। आपको मालूम है जब तक बंदा
सामने होता है तो खेल कुछ और होता है, जब वो मंजर से हट जाता है तो खेल कुछ और हो जाता है। खान साहब जो है, अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ना तो अपनी जो इस वक्त सियासी मसरूफियात हैं वो जारी रख सकेंगे, और ना ही जो उनके साथ इस वक्त जितने जुड़े हुए लोग हैं, इनमें से बहुत से पंछी हैं जो उड़ जाएंगे। मतलब है, एक लीडर जब अरेस्ट हो गया तो लोग जो है वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं कि अब भाई पता नहीं कब आएगा ये, अब अरेस्ट कर लिया है, ये रिहा होगा नहीं होगा, मुस्तकबिल क्या होगा इस जमात का, और क्या उनके बाहर जो लोग होंगे उनमें से कितने लोग मूवमेंट चला पाएंगे। अगरचे खान साहब जो है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है और हो सकता है इससे ज़्यादा लोग उनके साथ खड़े हो जाएं, मगर उस पब्लिक को कितनी देर तक उनका मोमेंटम जो है वो खान साहब के लिए सड़कों पर बरकरार रखने में कामयाब होगी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है खान साहब के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, मगर मुज़ाकरात किसी एक रुख पर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये वजह है कि खान साहब जो हैं वो शायद असम्बलियों की तहलील को लेकर जो है वो उसमें थोड़ा सा वो लिंगर ऑन करते हैं। अब भी 17 दिसंबर को जो ऐलान करते हैं, वो कौन सा ऐलान होगा, वो दिसंबर का होगा, कौन सी डेट होगी, या जनवरी में चले जाते हैं। अगर वो इससे मज़ीद डिले करते हैं तो फिर आगे तो आपको पता है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब होता है। अगर वो फरवरी तक ले जाते हैं तो फिर तो मकसद बहुत हो जाता है, फिर तो अक्टूबर तक इंतज़ार कर लेंगे। मेरा ख्याल है प्रेफर इसी को करेंगे। अब असम्बलियों की तहलील में वो क्या करेंगे, मेरा ख्याल है वो एक सूबे की हो सकता है असम्बली तहलील करें, ताकि दूसरे सूबे में रहकर वो हालात को देखें कि किस रुख पर जाते हैं और अब क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है। ये इस तरह की सूरत हाल है जी, बड़ी संजीदा किस्म की, जो खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट जो है वो पहले सोचती है कि खान साहब को हटाया जाए और किसी और को मंजर आम पर लाया जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मुतहरक है पूरी तरह जी। शहबाज शरीफ साहब और फिर इनके सारे लोग जो हैं वो उनका पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि खान साहब को किसी तरह किसी न किसी केस में अरेस्ट कर लिया जाए। इस वक्त सर फहरिस्त जो है वो तोशा खाना केस है, और हो सकता है तोशा खाने में जो है और कितने सारे ये केस डाल दें और उसको और उसका बोझ भारी भरकम बना दें। अब इस सिलसिले में मज़ीद जो है हमारे यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो मुआशी हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। ये सियासत का खेल है जी। मैं इससे पहले जो व्हील आ गया उसमें मैं बता चुका हूँ कि आवाम को क्या करना चाहिए। आवाम जो है, ये सियासी लोग जो है, ये तो अपने इक़्तिदार के लिए जो हर तरह का वो उससे चिमटे रहने के लिए हर हरबा आजमाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, क्योंकि पावर इनके पास होती है। और आवाम जो है वो रुलती रहती है, आवाम देखती रहती है, शुरू से देखती आई है। उस वीलाग में मैंने जिन्होंने नहीं देखा वो वीलाग जो है उसको ज़रूर विज़िट करें, उस पर अपनी राय भी दें और उसको शेयर भी करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो डांस की वीडियो जो है वो तो सेकंड्स में वायरल हो जाती है, या ऊट पटांग किस्म की जो है वो वायरल हो जाती है, मगर इस तरह के मैसेजेस को वायरल नहीं किया जाता। बल्कि लोग उसको विज़िट करना भी ऐसे वीलाग्स या ऐसी वीडियोस को वो पसंद नहीं करते। कुछ जाके कोई शेयर करेगा या उस पर अपना फीडबैक देगा। मगर अपने तय ये कोशिश की है कि लोगों में जो है वो इन सियासी लीडरों को पाबंद करने के लिए क्या करना चाहिए, ये उसमें मुकम्मल बयान किया हुआ है। अगर इस तरह कर लें तो हो सकता है सियासी लीडर अपने वादों से रूगर्दानी ना कर सके और वो पब्लिक के सामने जवाबदेह होंगे। जब इतना सख्त पब्लिक की तरफ से एक उन पर प्रेशर होगा और उस तरीके का प्रेशर होगा जो मैंने बताया है, तो फिर मेरा ख्याल है सियासी लोग जो हैं और सियासत का किबला दुरुस्त हो जाएगा। सियासत के साथ साथ हमारे बाकी हालात भी ठीक हो जाएंगे, इंसाफ का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। वो मेरा वीलॉग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुआशी हालात के बारे में बड़े चशम कुशा किस्म के हम हालात जो है वो बयान किए जा रहे हैं। हमारे पास जो है बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं, मुल्क चलाने के लिए भी इस तरह कैसे चला रहे हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब का कल अपने अगर इत्फाक हुआ हो तो उस तकरीब से खिताब में जिस तरह का रोना और मजबूरियों का वो उन्होंने रोना रोया है, उसी से अंदाज़ा हो जाता है। मगर क्या किया जाए, मुआशी मजबूरियों का रोना तो रोते हैं,
हुकूमत के अपने अल्ले तल्ले देखे वो ख़त्म होने में नहीं आते। 2 अरब रुपये सिर्फ मीडिया के लिए इन्होंने मुख्तस कर दिया है। फिर मज़ीद मशीरान ख़ास जो हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है और अपने उसको सबको राज़ी रखने के लिए मेरा ख्याल है जितनी बड़ी गवर्नमेंट, जितने MNAs MPAs जो है इनके अपने जो हैं जो वफाक के अंदर वो सब के सब मशीर शीर लग गए, वजीर लग गए, किसी को किसी न किसी जगह खपा दिए गए। आवाम जो है वो रो रही है, आवाम के लिए रोज़गार नहीं है, आवाम के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, उनके लिए मजबूरियाँ हैं। मगर अपने तय ये बता दें कि किस जगह अखराजात कम किए हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये हर गवर्नमेंट में ऐसे ही होता है कि आवाम जो है वो पसे पुष्ट डालकर अपने जो है वो अल्ले तल्ले जो है उनका इंतज़ाम किया जाता है या अपने साथ खड़े होने वाले लोगों की जो है बेहतरी का सोचा जाता है। आवाम उसमें कहीं नज़र नहीं आती। अब मुआशी हालात जो जैसा कि ये सलमान शाह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है वो भी बता रहे थे कि हमारे बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त और हमारे पास जो है ख़जाने में जो पैसा है इसी से अंदाज़ा होता है कि मुआशी हालत हमारी किस हद तक ख़राब हो चुकी है। गवर्नमेंट अपने तौर पे वादे तो करती है, वादे करके आए थे इस इक़्तिदार में कि हम रिलीफ़ देंगे। रिलीफ़ की देते वक्त वो कहते हैं जी हमारी मजबूरियाँ हैं और सारा मलबा जो है वो उस पर आज भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो यही फरमा रहे थे। ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो सारा PTI की गवर्नमेंट पे डालते हैं कि 4 साल जो है उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। मगर इनको मालूम है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट जो इन्होंने जब हटाई तो उस वक्त हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 4% था, अब 100% है। तो यही से वज़ीर ख़ज़ाना साहब को ख़ुद अपने जो हमारे मुआशी हालात का आईना है उसमें मेरा ख़्याल है उन्हें अपना अक्स ज़रूर नज़र आता होगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि इसहाक़ डार साहब को लाया गया था कि ये सोने की चिड़िया ला रहे हैं और माशी हालात ठीक हो जाएंगे, मगर माशी हालात का बेड़ा गर्क हो गया है। अपने पिछले 4 साल नवाज शरीफ के दौर में भी इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी, जितना कर्जा जो लिया गया था, जो मुआशी हालात ख़राब किए गए थे, वो PTI की गवर्नमेंट ने किसी तरह से सिमत दुरुस्त कर ली थी। मगर इनके अब फिर ये दोबारा आए तो जो रहती कसर है वो भी निकल गई है। और अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है वो उसके मुआशी हालात क्या होते हैं, लोगों के जो है ज़िंदगी वो कितनी और मज़ीद अजीरन होती है, कितनी और खाल उतारी जाती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके साथ मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में मज़ीद ख़बरें जो हैं उनके साथ एक में कवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने ख़यालात का इज़हार जो है, जो आप सोचते हैं, अपनी राय जो है वो मुझे ज़रूर उसे आगाह कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।